हेलो मेरे फैशन डिज़ाइनर, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आ गए हैं हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड मेरे चैनल पर वीडियो आते रहते हैं। आपके जो भी डाउट होते हैं, आप लोग के जो भी रिक्वेस्टेड वीडियो हैं, वहीं उसी पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम ये कमेंट जो है काफ़ी टाइम पहले से आ रहा है कि हमारे जो गारमेंट की इंडस्ट्री है इसमें पैसा है कि नहीं है, ग्रोथ है कि नहीं है, और इसमें पैसा है तो कौन सी पोस्ट पे ज़्यादा पैसा है। ठीक है, तो इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगी, जितना मैं जानती हूँ, जितना मुझे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। बाकी अदर फील्ड की मैं नहीं बात करें, लेकिन हाँ मैं अपने गारमेंट इंडस्ट्री के बारे में जितना मैं जानती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहले आपको हैप्पी रामनवमी, विजयदशमी की ढेर सारी सबको शुभकामनाएं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगला वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट करते रहा करो, इससे आप लोग की ही ज़रूरत की वीडियो फिर आती रहती हैं। देखो, मैं अगर मेरे गारमेंट इंडस्ट्री में जो पोस्ट की बात करूं तो कई कैटेगरी में जॉब होती हैं। ये ऑलरेडी हम अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आज एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्या क्या कैटेगरीज होती हैं हमारे इंडस्ट्री में। जैसे लोग सोचते हैं कि यार केवल फैशन डिज़ाइनिंग करके ही क्या हम गारमेंट इंडस्ट्री में जा सकते हैं क्या, तो ऐसे डाउट होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे फील्ड में भी HR होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वाले होते हैं, पेपर वर्क सारा होता है, एडवोकेट की भी ज़रूरत पड़ती है, अकाउंट्स वाले की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हर एक पोस्ट होते हैं। ठीक है, तो अब मैं कैटेगरी वाइज बताती हूँ। जैसे अगर आप डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाते हो, तो जैसे डॉक्यूमेंट्स की तरफ सब जो डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट है, जो पेपर वर्क वगैरह करते हैं, कंप्लाइंस वगैरह देखते हैं, जैसे जो HR है, तो HR हैं तो उसकी ज़रूरी नहीं है कि आप अगर जॉब कर रहे हो गारमेंट इंडस्ट्री में तो आपकी ग्रोथ फिर वहीं रुकेगी, या फिर आप अगर कहीं चेंज करते हो तो गारमेंट इंडस्ट्री में ही जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं, उनके लिए फैक्ट्री कोई भी मैटर नहीं करती कि आप गारमेंट इंडस्ट्री में हो, IT में हो, आपके HR की जहाँ पे भी वैकेंसी जाएंगी वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उनकी ग्रोथ जैसे होनी चाहिए हर फील्ड में, मतलब हर अलग अलग ट्रेड में, अलग अलग फील्ड में, वहाँ पे उनकी उसी हिसाब से होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाते हो, मतलब प्रोडक्शन में, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, अगर हम अपने गारमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं, अगर आप इसमें रहते हो तो आपकी ग्रोथ कहाँ तक होगी। आप एक GM लेवल पे तभी जा पाएंगे जब GM लेवल पे आप, जैसे गारमेंट आप प्रोडक्शन इंचार्ज हो या फिर फिनिशिंग इंचार्ज हो या फिर फिनिशिंग इंचार्ज हो, तो आपको काम का अनुभव आपके पास अच्छा होता जाएगा, जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा, और आपके पास नॉलेज है, आप थोड़े से एजुकेटेड हो। क्योंकि कभी कभी प्रोडक्शन वाले भी क्या होता है, कम एजुकेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती है, लेकिन एक्सपीरियंस के बेस पे उन लोग की ग्रोथ हो जाती है, जो आप बहुत आगे नहीं जा पाएंगे, बस लगे रहेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जो थोड़े से वेल एजुकेटेड है वो फिर GM लेवल पे चले जाते हैं, GM बन जाते हैं। उसके आगे भी फिर अगर ज़्यादा है तो ऐसे काम करते करते आप अपनी फैक्ट्री भी खोल लेते हो। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो सैलरी होती है, सैलरी डिपेंड करती है आपके नॉलेज के ऊपर, कि आप अगर 15 साल का एक्सपीरियंस है, प्रोडक्शन मैनेजर हो, तो आपकी सैलरी डिपेंड करती है आपके काम के ऊपर कि आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी सैलरी 50,000 भी होती है, उससे ज़्यादा भी होती है, ऐसा नहीं है 50,000 भी होती है। लेकिन कुछ लोग 10 साल घिसते रहते हैं, बस वो एक लीडर की तरह काम नहीं करते, एक मैनेजर की तरह, उनकी 25,000 भी सैलरी होती है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, काम के ऊपर। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं कि अब हम आते हैं अपने मर्चेंट डिपार्टमेंट में, उनका क्या ग्रोथ है, उनकी सैलरीज वगैरह कहाँ तक जा सकती हैं, वो कितना मतलब हाईएस्ट जा सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करती हूँ। अब एक कैटेगरी और भी हमारे पैटर्न मास्टर की। पैटर्न मास्टर भी देखो दो तरीके के होते हैं, कैड वाले होते हैं, एक होते हैं आपके मैनुअल वाले। मैनुअल वाले आजकल इंडस्ट्री में बहुत कम चल रहे हैं, जो पहले थे वहीं अभी भी, लेकिन जो नए लोग
जॉब के लिए कर रहे हैं वो ऑलरेडी कंप्यूटर बेस्ड कैड वगैरह पे करते हैं, जिससे वो बना सकें अपना। ओहो, मैनुअल वाले अब नहीं रहे, बहुत ही कम बचे हैं। कुर्सी चाहिए तो कुर्सी आपकी तो बाहर है, ठीक है। तो उनकी भी ग्रोथ होती है, मास्टर की बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 40,000 50,000 1 लाख तक जाते हैं। फिर अगर वो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, देखिए पैटर्न मास्टर हमारे ज़्यादातर पढ़े लिखे अक्सर नहीं होते हैं, ठीक है। 70% पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं, तो वो फिर ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। 40,000 50,000 60,000 मैक्सिमम 1 लाख तक जाते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप पैटर्न मास्टर हो, चाहे आप मैनुअल वाले हो, मैनुअल वाले उतनी ग्रोथ नहीं होती बट फिर भी होती है, या फिर आप कैड वाले हो, तो आप अपने गारमेंट इंडस्ट्री में हो, फिर आपकी ग्रोथ अच्छी है, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, आप एक अच्छा लीडर हो, एक अच्छा काम करते हो, आपकी स्टाइल्स वगैरह बहुत जल्दी पास होते हैं, आप पे रिजेक्शन नहीं होता है, आप ग्रैबिंग पावर बहुत अच्छा है, तो फिर आप बाइंग ऑफिस में भी जाते हो। मत करो वेदू, मेरा सब हो रहा है, जाओ वहाँ पे आप अपनी पढ़ाई करो, वो खेल ले लो। प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए हमको बना लेने दो बेटा, प्लीज प्लीज। जब वेद आ रहा है तो कैमरा उसकी तरफ जा रहा है, मेरी वीडियो फिर ब्लर आ रही है, इसलिए मैं इसको भगा रही हूँ। जाओ वेदू कैमरा इसी को फोकस कर रहा है। तो आप बाइंग ऑफिस वगैरह में भी आपकी जॉब लग सकती है, अप्लाई कर सकते हैं। तो बाइंग ऑफिस में जाओगे तो आपकी ग्रोथ वहाँ पे भी अच्छी होती है। आप लाइजन ऑफिस में भी जा सकते हैं, जो डायरेक्ट बायर को डील करते हैं, जो उनके पैटर्न मास्टर होते हैं। क्या बेटा ऐसे जीव कौन निकालता है, यहाँ पे लोग देखेंगे तो आपको क्या गलत बात है वेदू, ये बात क्यों नहीं मानते हो आप। तो लाइजन ऑफिस में भी जा सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने मर्चेंट डिपार्टमेंट की। मर्चेंडाइजर जो होते हैं, जैसे आप जब मर्चेंट बनते हैं, जब आप एक सेल्फ अकाउंट हैंडल करने लगते हैं, आप एजुकेशन मतलब आपकी एजुकेशन हायर है, आप अच्छा अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, तब आप जितनी जल्द और उसके हिसाब से 4 साल 5 साल आपके पास एक्सपीरियंस है तो 25,000 30,000 35,000 आपके पास होती है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब आप 8 साल 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, आप अच्छा काम करते हो, फिर आपको ग्रोथ चाहिए तो आप मर्चेंट मैनेजर भी बन जा सकते हैं, जिसमें आपकी सैलरी लाखों में होती है। ये डिपेंड करता है फैक्ट्री, आप किस तरीके की फैक्ट्री में हो, बड़ी फैक्ट्री में इंडस्ट्री में हो या छोटी में। छोटी में बहुत कम सैलरी देते हैं, फिर वहाँ पे मर्चेंट डिपार्टमेंट में सीनियर मर्चेंट होते हैं लेकिन मर्चेंट मैनेजर नहीं होते। जहाँ पे 10 20 50 मर्चेंडाइजर है, वहाँ पे मर्चेंट मैनेजर होते हैं, जो सबको MM होते हैं, जो सबको हैंडल, सारे मर्चेंट उनके अंडर में आते हैं जो सीनियर होते हैं, तो उनकी सैलरी लाख 2 लाख 3 लाख भी होती है। उसके बाद अगर आप बहुत अच्छा बायर को बहुत अच्छा हैंडल करते हो सारी चीज़ें, तो आपकी लाइजन ऑफिस में भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। आप फॉरेन कंट्री में भी आप जैसे वहाँ के जो फॉरेन कंट्री के मार्केटिंग का भी काम करते हैं, फैक्ट्री वाले देखते हैं कि नहीं ये जो मेरा मर्चेंट है इसकी ग्रोथ अच्छी है, ये काम बहुत अच्छा है, इसकी जो पावर है काम करने का, ये इसका हैंडल करने का, बायर के साथ डील करने का तरीका कैसा है, तो उसके हिसाब से फिर आपको सेलेक्ट करते हैं। आगे आप मार्केटिंग का भी काम कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्री हमारे बायर अपने सीज़न के अकॉर्डिंग आते हैं हमारे यहाँ विजिट करने, हम भी उनके यहाँ जाते हैं विजिट करने के लिए, अपने स्टाइल्स कुछ स्टाइल डेवलप करा के, तो वो हमारा ऑफिस का जो फेस होता है ऑनर के अलावा, तो वो मर्चेंट को देते हैं, जो हमारा MM होते हैं या जो हमारे MM होते हैं या जो GM होते हैं, जो जैसा काम करता है उसको इस हिसाब से वो आगे रेफ़र करते हैं। तो इसमें फिर सैलरी आपकी लाख 5 लाख 4 लाख भी होती है। तो बहुत अच्छा ग्रोथ है। एक जो मर्चेंट डिपार्टमेंट है, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। डिपेंड करता है कि आप इसको कंटिन्यू करो, बीच में गैप नहीं करो, काम बहुत अच्छे से करो, बायर को बहुत अच्छे से हैंडल करो, सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट होंगी, फिर ग्रोथ की कोई टेंशन नहीं है। आप बाइंग ऑफिस में कर सकते हैं, आप फॉरेन कंट्री में भी जाके वहाँ के जो बायर हैं हमारे, इम्पोर्ट जो हम जिसको एक्सपोर्ट करते हैं, जो वहाँ के इम्पोर्टर हैं, उनके यहाँ भी आप जाके जॉब कर सकते हैं। हमारी दूसरी कंट्रीज़ में भी, जो भी आपको कंट्री पसंद है, वहाँ पे भी आपकी जॉब लग सकती है। जब आपके पास, अगर आप विदेश में काम करना चाहते हैं फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ पे भी आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है। अब ये जो है, ये हमारे मर्चेंट डिपार्टमेंट में ज़्यादातर ऐसा होता है। तो आप अगर एक फैशन डिज़ाइनर हो, मर्चेंडाइज़र हो, तो फिर आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस अपने पावर देखो कि आपका कितना पावर है, आप कितना कर सकते हो। जितना कर सकते हो उतना, जितना आप मेहनत करोगे आपकी ग्रोथ उतनी ही होगी।
आप चाहो तो आगे हम दूसरे की नौकरी क्यों करें, हम 200 लोगों को नौकरी पे रख लें, जॉब पे रख लें। आप अपनी फैक्ट्री भी खोल सकते हो, आपके पास बायर है। अगर आपने धीरे धीरे फॉरेन कंट्री में अगर आपने विजिट करना स्टार्ट कर दिया, टूर पे जाना स्टार्ट कर दिया, तो बायर क्या होगा ना, ऐसे हमारे बहुत सारे जानने वाले ऐसे सीनियर्स हैं जो बाइंग ऑफिस से पहले काम करते थे, बायर को हैंडल करते करते ऐसा हो गया कि बायर खुद बोलने लगा कि आप हमारा ऑर्डर खुद आप सेल्फ काम करो। और फिर वो आज कहाँ से कहाँ हो गए, ये टॉपिक मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी कि वो क्या तरीका होता है, कैसे लोग करते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो वो करते हैं, फिर उनकी अपनी फैक्ट्री बन जाती है, वो दूसरी उनके पास खुद एम्प्लॉई आ जाते हैं, फिर तो जो प्रॉफिट होगा फिर तो उनका हो जाएगा, तो फिर तो आपकी पता ही नहीं है कि आप कितना कमा लोगे। तो ये हमारा मर्चेंट डिपार्टमेंट एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, इसमें ग्रोथ की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितना भी ग्रोथ कर सकते हो, लेकिन ऑनेस्टी के साथ काम करोगे, एक बिल्कुल कहते हैं अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहोगे तो ज़्यादा ग्रोथ करोगे। शुरुआती स्टेज में ज़्यादा प्रॉफिट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने ऑनेस्टी के साथ काम करो, ज़रूर ग्रोथ मिलेगी, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो आई होप जिनके मन में डाउट होगा कि फैशन डिज़ाइनिंग करें ना करें, पता नहीं हम 25,000 पे रह जाएंगे, 30,000 पे रह जाएंगे, सालों साल घिसते रह जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप करो, जाओ, ग्रोथ करो, जितनी मेहनत करोगे ग्रोथ आपकी उसी के हिसाब से आपको मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपको अपना कैरियर सेलेक्ट करने में और जो डाउट है उसको दूर भगाने में। तो वीडियो जैसी भी लगे आप लोग कमेंट करना, लाइक करना, अगला वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हो ज़रूर देना। और आपको मेरे चैनल को लेकर के, मेरे वीडियोस के लेकर के जो भी आप लोग के फीडबैक हुआ करें, कमेंट ज़रूर किया करो, इससे हम अपने अगले वीडियो में इम्प्रूवमेंट लाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच।